जस्सी जैसी कोई नहीं। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अरमान सूरी और मलिका सेठ की एंगेजमेंट पार्टी के अरेंजमेंट्स कर सकती हो? मेरी शाम तो तुमने बर्बाद कर ही दी है। अब प्लीज मेरी पर्सनल जिंदगी से जरा दूर रहो। जैसी, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा केक सेलेक्ट करोगी। मैंने मलिका को सरप्राइज पार्टी देने की सोची है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी एंगेजमेंट पार्टी तुम ऑर्गेनाइज करो। लो, आ गई हमारी होने वाली खूबसूरत सी बहू। तो कैसा लग रहा है? क्या अंकल? बेटा, ये अरेंजमेंट, ये सेलिब्रेशन तुम यही चाहती थी ना? है ना ये पार्टी तुम्हारी किसी भी ड्रीम पार्टी से बेटर? हाय मॉम, हाय डैड। आओ बेटा आओ, हम अभी मलिका के साथ तुम्हारी पार्टी की बात कर रहे थे। आई होप आप लोगों को ये अरेंजमेंट पसंद आए। पसंद? बेटा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आज की रात इतनी खूबसूरत होगी। इट्स फैंटास्टिक। स्पेशली खाना। Congratulations, Malika, my baby. अरमान, तो ये था तुम्हारा सरप्राइज। इतनी वेस्टर्न पार्टीज अटेंड करके मैं बोर हो चुकी थी, पर over here everything is so Indian, so traditional. अरमान, ये तुम्हारा आइडिया था या किसी डिजाइनर का सुपर ब्रेक? नहीं बेटा, कोई डिजाइनर नहीं, ये सब तो हमारे गुलमोहर की ऑलराउंडर का कमाल है, जस्सी। वैसे वो है कहाँ? वो घर चली गई है डैड। क्या मतलब? हमने तो अभी तक उसे ठीक तरह से थैंक यू भी नहीं कहा। जी वो इतना सुनने के बाद, मेरा मतलब है इतना काम करने के बाद थोड़ा थक गई थी तो घर पे चली गई। बेटा, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अंकल, आप ही ने कहा था ना कि आज जस्सी का दिन है, फिर मैं उसकी ख्वाहिश के खिलाफ कैसे जा सकती थी? है ना अरमान? आई एम श्योर मलिका, तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है। तुमने क्या सोचा था कि तुम अपने बड़े बड़े भद्दे से चश्मे पहन कर आओगी और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी तरह से दिख जाएगी? तुमने पार्टी में बटर चिकन और सीख कबाब रखा है। तुमने इसे समझ क्या रखा है? कोई ढाबा? ऐसा खाना तो हमारे यहाँ ड्राइवर की शादी में भी नहीं होगा। तुमने इतने सब स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स किए होंगे ना कि आप माफी मांगते मांगते तो साल निकल जाएंगे। अरे जस्सी, शादी के बाद लड़की वालों का घर ऐसा ही लगता है। पता है कल अमृत क्या बोल रही थी कि बेबे ऐसा लग रहा है कि शादी जस्सी की हो रही है। हाय, पर दुख भी बड़ा होता है, सब कुछ अचानक सूना सूना जो पड़ जाता है। लेकिन फिर दो दिल मिलते देखकर खुशी भी बहुत होती है, जैसे आज तेरे अरमान सर के यहाँ हो रही होगी। लगता है किसी गर्लफ्रेंड को मेरी याद आई भाई। हेलो राज, लॉयर्स कहाँ पे हैं? गुलमोहर के फेरे लगा रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? राज, ये मजाक का वक्त नहीं। मैं चाहता हूँ तू सब कुछ चेक कर ले, खास तौर से जस्सी का रूम। मैं नहीं चाहता हूँ लॉयर से कोई भी सबूत करे। फिर टेंशन? तू मुझे हमेशा टेंशन क्यों देता है? तू अपना वहाँ पे फेरे संभाल, तू अपना काम करो वहाँ पर, मैं यहाँ पे सब कुछ संभालूंगा। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। जस्सी जी, आपकी परमिशन के बिना अंदर आने के लिए एक सॉरी तो बनती है। फाइल्स खाली, बिल्स भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं। चलो जी, हो गया जस्सी का रूम खाली। अरमान, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट को बुलाना ही भूल गए? कौन? राज और जस्सी? आर्यन, रहने दो ना। अच्छा ये है कि आज जस्सी नहीं आई, वरना लोग ये समझते कि आज मेरी एंगेजमेंट नहीं, कोई पपेट शो है।
मुझे तो लगा कि अरमान ने आज छुट्टी के दिन भी दोनों को ऑफिस में बिठा दिया है ताकि गुलमोहर का काम एक दिन भी ना रुके। सही क्या नाम है? Hey, cheer up, man. आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का सबसे हैप्पी डे है ना, तो बनता है। और गुलमोहर का सबसे बुरा। मिस्टर राज, इन्वेंट्री लिस्ट तो तैयार होने ही वाली है और उसके बाद क्या होगा वो आप जानते हैं। शेरशाह सूरी साहब जी, आपको जो भी देखना है, जो भी कुछ करना है, प्लीज कीजिए। वैसा भी अब हमारे यहाँ पे क्या रह गया है? नोटिस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अपना सेल नंबर बताइए। 9822334455। जो एक बार सुने वो भूले ही ना, पीने के बाद भी। मिस्टर राज, एक बात बताइए, क्या आप सच में यह कोर्ट केस चाहते हैं? और नहीं तो क्या। मेरा मतलब है कि और कोई चारा भी तो नहीं था। आपके पास कोई और रास्ता है क्या? अनदेखी चीजों को ढूंढ निकालना ही वकालत कहलाती है मिस्टर राज। आपको शायद नहीं मालूम, लेकिन 1996 में जंबो एंटरप्राइजेस और लालजी शाह पटेल के बीच में भी कुछ ऐसा केस हुआ था। केस 4 साल तक चलता रहा। अभी और भी चलता अगर मैंने उनके बीच में सेटलमेंट ना करा दिया होता। वेरी गुड शाहजहां साहब, वेरी गुड। लेकिन हमारा केस ना बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? वो शाहजहां साहब, आप ना जस्सी को नहीं जानते, बड़ी चीज है वो ना अरमान को नहीं छोड़ने वाली। क्यों? उनका आपस में कोई खास लगा है ना? किस तरह का? ड्यूटी का। ड्यूटी। मिस्टर राज, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो आपकी कोई एम्प्लॉय हो। आपको किसी कंपनी की मार्केट लगती है क्या? लगता है आप जसमीत वालिया को काफी अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर राज। जान तो ऐसी तो बोल रहा हूँ, वो कभी अपना केस वापस नहीं लेगी। तो फिर मिलते हैं कोर्ट में। श्योर। अब तो बनता है। नो थैंक्स। छोटा जा। नो प्लीज। ओके, डोंट माइंड। आज मेरे यार की बर्बादी है, आज मेरे यार की बर्बादी है, आज मेरे यार की काफी इंटरेस्टिंग केस है। सर, इससे ज्यादा तो ये इंटरेस्टिंग है। तो ये है जस्सी की ड्यूटी। इसे ले चले सबूत के तौर पे। नहीं नहीं, इसे वहीं छोड़ दो। अरमान सूरी को हराने का तरीका अब कुछ और ही होगा। क्या हुआ? बाय गॉड, यही प्रॉब्लम है। जब भी मैं बहुत सारा खाना बनाती हूँ ना, मेरी तो भूख ही मर जाती है। अरे अब अगर इतना सारा खाना बनाया है तो थोड़ा थोड़ा हर चीज का चखना तो पड़ेगा ना। जस्सी ने खाना खाया कि नहीं? जैसे कैसे खाना खा सकती है? पहले वो अपने अरमान सर को खाना परोसेगी, फिर ना अपने बारे में सोचेगी। नाज़नीन, एक काम कर, जस्सी को यहाँ लेकर आ। कोई भी काम कर रही हो यहाँ पकड़ कर ला, नहीं तो वो भूखी रह जाएगी। हाँ, मैं भी आई। अरमान सर, वो जस्सी कहीं नहीं दिख रही है। आपने उसे किसी काम से भेजा है क्या? नाज़नीन, तुम्हें याद नहीं है तो याद दिला दूं। आज मेरी सगाई है और ऑफिस में छुट्टी है। और छुट्टी के दिन अरमान के असिस्टेंट्स क्या करते हैं, इसका हिसाब हम नहीं रखते। वो क्या है ना, जस्सी बहुत थक गई थी, इसीलिए शायद घर में। गैंग, ये जस्सी तो घर चली गई। चली गई? मतलब? अरमान सर ने कहा वो बहुत थक गई थी, इसलिए वो घर चली गई। लो, बिना बताए चली गई। घर का सारा काम निपट गया। अब तू जल्दी से शुरू हो जा, मुझे पार्टी की सारी चटपटी खबरें सुननी है। अच्छा बता, हमारे हाथ का खाना खाकर सब लोग उंगलियां चाटते रह गए होंगे, है ना? जस्सी, तू इतनी जल्दी आ गई? वेरी गुड। अब तू मुझे जल्दी से बता कि गुलमोहर की हाई फाई पार्टी कैसी थी? अरमान सर ने तेरी मेहनत देख के तेरे को कोई प्राइज दिया? और बेबे, मल्लिका तो बेवकूफी बन गई। उसको तो यही लगता रहा कि सारी तैयारी अरमान ने की है। नहीं, सबको ना पार्टी बहुत अच्छी लगी, सारे डेकोरेशंस और खाना भी। केक देख के मल्लिका की नाक तो नहीं टेढ़ी हो गई? सगाई की रस्म कैसे रही? जब अरमान ने मल्लिका को अंगूठी पहनाई होगी,
जो इस गधे ने घुमा दी थी तो बहुत तालियां बजी बेबे, सब लोग बहुत खुश थे, खास करके अरमान सर। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखी। फिर अरमान सर ने सबको बताया कि ये सब मैंने किया है, और मलिका मैम तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और सारे गेस्ट बस मुझे कॉन्ग्रेचुलेट ही करते रह गए। सबको तेरी मेहनत पसंद आ गई, सुनकर तुझे तसल्ली हो गई होगी ना? हाँ बेबे, इतनी तसल्ली हुई है कि जस्सी की आंखों में आज खुशी के आंसू आ गए। टकराए भी तेज से टकराए। एक मिनट काम हो गया? कौन सा? हाँ, वो आए, उन्होंने गुलमोहर देखा, बहुत पसंद आया, और उन्होंने कहा है कि शादी का इनविटेशन कार्ड बहुत जल्दी भेज देंगे। किसी को कोई शक? शक कैसे होगा? सारे शक्की लोग तो यहाँ पे शौक से बैठे हुए हैं। कौन से शौक के बारे में तुम बात कर रहे हो राज? वही शौक जिसकी वजह से तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की सगाई में लेट आए? एक्सक्यूज मी, मैं बहुत जल्दी आया था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोग आए थे। इंपॉर्टेंट लोग? कैसे इंपॉर्टेंट लोग? क्या है ना, राज के स्कूल टीचर्स को अचानक उसकी याद आ गई और वो लोग वहां पे आ गए। क्यों राज? हाँ, वो आए और उन्होंने मेरा टेस्ट भी लेना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूँ इस बार ना हम सबके सब फेल होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि हमें एक ड्रिंक लेनी चाहिए। लेट्स गो। अरमान, सॉरी, एक्सक्यूज मी। एक पते की बात बोलो। शतरंज के खेल में वजीर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो दुश्मन के सामने लड़खड़ाए। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आज अरमान और मलिका अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मौके पर हमें उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेरेमनी विद विशिंग देम ऑल द बेस्ट। मलिका बेटी, हाथ बढ़ाओ। अरमान, जस्सी कहाँ है? जस्सी? तू पागल हो गया? तेरी एंगेजमेंट हो रही है यार। तू सॉरी। लगता है तुम्हारे दोस्त को पसंद नहीं आया कि तुम्हारी सगाई हो रही है। अरमान, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी करो, डोंट डिले। Please carry on. Enjoy yourselves. Congratulations. Thank you. वाओ, such a beautiful ring. इतनी सुंदर रिंग। अरमान, मुझे भी अपनी डिजाइन्स के लिए ऐसी स्टार्ट चाहिए, ओके? मलिका ये रिंग पहन के गुलमोहर में घूमेगी ना तो मेरे डिजाइन्स डल लगेंगे, ओके? एंगेजमेंट की जितनी प्लानिंग है और बहुत ही खूबसूरत, इट्स रियली क्लासी। मरी स्वीटी, इन लव बर्ड्स को अकेले भी छोड़ोगी कि नहीं? मलिका, अपनी बेबी अरमान को बेर हक दो ना। कम ऑन। चलो। ये रंग भी तुमने चूज नहीं की ना अरमान, जस्सी नहीं चूज की होगी। रियली अरमान, तुमने इस एंगेजमेंट को मेरे लिए बहुत ही यादगार बना दिया। फोटोग्राफ प्लीज। व्हाट अ परफेक्ट ओकेजन अरमान। चलो इस यादगार मोमेंट को फ्रेम कर देते हैं। जस्सी, मुझे पता है आज कुछ तो गड़बड़ हुई है। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अच्छा चुप रह। कुछ नहीं हुआ है नंदू, मैं बस बहुत थक गई हूँ। जस्सी, तुझे मालूम है ना, बचपन से हम एक दूसरे के झूठ झट से पकड़ लेते हैं। पार्टी में कुछ तो हुआ है। जस्सी, मैं तो पहले ही कह रहा था, इस एहसान फरामोश अरमान के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तेरे को कितना समझाया, ये सब तेरा काम है ही नहीं। जस्सी, तू नहीं जानती, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये अच्छी बातें बोलने में तो महाकंजूस,
और कड़वी बातें जब चाहे बुलवा लो। बनावटी कहीं के। दादू प्लीज, मैं इस वक्त कुछ भी कहना और सुनना नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा ना, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दे। हेलो हेलो मिस्टर राज, मैंने आपको कहीं पार्टी में डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? क्या बात है, अब आपको पार्टी की गेस्ट लिस्ट भी चाहिए क्या? नहीं 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 मिस्टर राज, हमने सोचा कि आपकी खुशी में क्यों ना हम भी शामिल हो जाएं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आप लोगों की प्लानिंग बहुत पसंद आई मिस्टर मल्होत्रा। कॉर्पोरेट केसेस हैंडल करते हुए मुझे आज 10 साल हो चुके हैं मिस्टर मल्होत्रा, और असली नकली में फर्क मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ। ये मिस जसमीत वालिया कौन है? जसमीत वालिया कोहिनूर की मालकिन है, और कौन? और जसी? जसी तो कौन जसी? जी हाँ, जसी, इसी नाम से बुलाते हैं ना आप उसे। वैसे शक्ल से तो नहीं लगती, लेकिन एक्ट्रेस काफी अच्छी है। देखिए, आप मुझे पता नहीं आप किसकी बात करें। आपको अगर इस इंसान की आपको एक्टिंग अच्छी लगती है तो आप उसको पिक्चर के लिए साइन कर लिए। आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए मिस्टर मल्होत्रा के यहाँ पर 3 विलन्स हैं। एक तो आप, दूसरे मिस जसमीत वालिया, और तीसरे मिस्टर अरमान सूरी। अगर आपको गुलमोहर को बचाना है तो कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, कल सुबह आके मुझे ऑफिस में मिलिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। गुड नाइट। क्या हुआ? गड़बड़ हो गई। लगता है लॉयर्स को पता चल गया कि कोहिनूर झूठी कंपनी है। What? ये नहीं हो सकता राज। ये उसकी बातों से ऐसे ही लग रहा था। वो जरूर तुझे बातों में उलझा रहा। सोचना, वो इस वक्त मुझे यहाँ पे क्यों फोन करेगा? वो जस्सी का लॉयर है। जस्सी, तू अगर जिद्दी है तो मैं महाजिद्दी हूं। तू जब तक बोलना शुरू नहीं करेगी ना, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। फोन नहीं लेना। जस्सी, तू फोन क्यों नहीं उठा रही? तू किसको अवॉइड कर रही है जस्सी? क्यों? नंदू, मैंने कहा ना, ऐसे सवाल मत पूछ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। नंदू कौन है? जसमीत वालिया प्लीज। जस्सी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। तो आप उसे उठा दीजिए। क्यों? कोर्ट से ऑर्डर लाए हो? देखिए, मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है, अभी और इसी वक्त। पहले अपना नाम बताओ। मैं उसका बॉस बोल रहा हूँ, अरमान सूरी। ओह, अरमान सर, काम आते ही जस्सी की याद आ गई। आप उसे फोन पर बुलाने की तकलीफ करेंगे? अरमान सर, मैंने आपको बोला ना जस्सी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। आप बाद में फोन करना। क्या हुआ? देखा जस्सी, कितना मतलब है तेरा ये अरमान सर। एक बार ये तक नहीं पूछा कि जस्सी को हुआ क्या है, और एक तू है कि तेरे लिए कुछ भी ना सही नंदू, पर अरमान सर से यूं दूर भागना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।